है। क्लॉक, क्लॉक में दो तीन चीज़ें आप लोगों को जानना जरूरी है। क्लॉक में ये पूछता है कि मान लेते हैं कि अगर कोई दर्पण के सामने कोई घड़ी रखी गई है, तो ये बताइए कि अगर दर्पण के सामने घड़ी रखी गई है तो कैसा प्रतिबिंब दर्पण में बनेगा उसका, या कितना बज के कितना मिनट होगा, ये सभी चीज़ें पूछी जाती है। या दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का हो जाता है कि ये बताइए कि अगर 3 बज के 4 मिनट हो रहा है या 3 बज के 10 मिनट हो रहा है, तो बताइए कि मिनट और घंटे के बीच में जो सुई है उसमें कितने एंगल का कोण बना। कोण के द्वारा भी क्वेश्चन पूछ लेता है। कभी कभी यही उल्टा क्वेश्चन कर देता है कि ये बताइए कि अगर 90 अंश का कोण बना है तो बताओ ये कोण कब बजेगा, जब 3 और 4 के बीच में सुई होगी तब। तो ये चीज़ हम लोग जानेंगे। तो इसमें घड़ी में आज हम लोग 3-4 चीज़ें जानेंगे। अगर 3-4 चीज़ें आप लोग जान जाएंगे तो घड़ी से कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, तो उसको आप लोग लगा लेंगे। जैसे मैं पहले आप लोग जानेंगे कि जो दर्पण होता है, दर्पण उस टाइप के कैसे क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोग समझते रहे। दर्पण तो जानते ही हैं, दर्पण तो आप लोग पढ़े ही होंगे, छोटे कमरों में पढ़े होंगे। जैसे 9, 10, 11, 12 में पढ़ाया जाता है कि दर्पण क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे। दर्पण मान लेते हैं कि दर्पण में 2 टाइप के दर्पण आप लोगों से पूछ दिए जाएंगे। एक पूछ देता है लंबवत दर्पण। जैसे लंबवत का मतलब क्या हो जाता है, जो सामने रखा गया होता है ऐसे 90 डिग्री पे, ये हमारा, ठीक है, लंबवत होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, हिंदी में इसको ऊर्ध्वाधर भी बोला जाता है। और एक पूछ देता है आप लोगों को क्षैतिज दर्पण, ठीक है। तो क्षैतिज दर्पण में भी आप लोगों को पूछ सकता है कि वाटर या पानी के भीतर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा बनेगा शीशे का। जैसे ये होता है कि मान लेते हैं शीशा जो है, या कोई शीशा या कोई पानी ले लेते हैं, जल भी अगर है तो जो जल होता है, जल के सामने अगर कोई भी वस्तु खड़ी होती है तो देखते हैं उसका प्रतिबिंब बनता है। तो उसी तरह से इसका कहने का सेंस ये है कि दर्पण में भी 2 दर्पण आप काम करेंगे, एक जो होता है ऊर्ध्वाधर के लिए और एक जो होता है क्षैतिज के लिए। इस दर्पण में सिर्फ आप लोगों को ये पूछा जाएगा, जैसे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ देता है कि ये बताइए कि यदि किसी घड़ी में 5:40 का समय हो रहा है, यदि किसी दर्पण के सामने कोई घड़ी रखी गई है और कह दिया गया है कि उस घड़ी में 5:40 हो रहा है समय, तो बताइए कि अगर दर्पण के भीतर अगर देखा जाएगा तो क्या समय होगा। तो इसे तो आप लोग ऐसे तो निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, हमेशा एक चीज याद रखेंगे कि इसके लिए आप लोग एक सूत्र याद रखेंगे जिसका नाम है कि किसी दर्पण के सामने कोई घड़ी रखी गई है और उस घड़ी में 5:40 अगर हो रहा है, तो बताइए कि उस दर्पण में कितना समय होगा। तो आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि 11 घंटा और 60 मिनट से आप उसमें क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। जो आंसर आएगा हमारा वही हमारा आंसर कहलाएगा। तो एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि मैं बोला हूं कि 11 घंटा और 60 मिनट। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि सर जी 11 घंटा 60 मिनट का तो सीधे 60 मिनट का मतलब तो 1 घंटा हो जाता, सर जी 12 बजा देते आप। तो आप लोग अब तक जो पढ़े हैं, जैसे आप लोग जब 12 मान लेते हैं ऐसे बजा देते हैं तो यहाँ पे डबल जीरो लग जाते हैं, और इस डबल जीरो का मतलब होता है मैथमेटिक्स की दुनिया में 100, ठीक है। लेकिन क्लॉक का अपना एक समय है, घड़ी का एक अपना रूल है। घड़ी जो होती है अपना समय 60 मिनट में पूरा करती है, ठीक है। इसलिए घड़ी के रूल के हिसाब से हम लोगों ने क्या किया है कि इस 12 को हमने ऐसा लिख दिया है कि 11 आवर्स और 60 मिनट आप लोगों को मैंने लिख दिया है। तो इसमें से हम क्या कर देंगे, इसमें से हम अगर घटा देंगे तो कितना घटाएंगे, तो 5:40 अगर हम माइनस कर दे रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 6। यानी कि उस घड़ी में अगर 5:40 हो रहा था तो उसका दर्पण में कितना प्रतिबिंब बनेगा, 6:20। तो ये बात मेरी समझ में आ रही है। अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे और इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कह दे कि ये बताइए कि अगर 5:40 हो रहा हो तो बताइए कि दर्पण में क्या समय होगा। तो आप लोग इसके लिए याद रखेंगे कि इसको जब भी ज्ञात करना है तो सेम वही रूल, उसमें मिनट और घंटा में सिर्फ था तो हमें इसमें सेकंड बढ़ा देना है। तो क्या करना है उसमें, तो हम लिखेंगे 11 उसमें भी था, 11 मैंने इसमें भी लिखा है, उसमें 60 था तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 60 कर लेंगे, 59 करेंगे 59, और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 60 सेकेंड, ठीक है। तो पूरा हो जाएगा ना, पूरा फिर 12 बज जाएगा। तो अब इसमें से हम इसको घटा लेंगे तो ऐसे 5:40 कितना सेकंड हो रहा है, अगर इसको हम घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 सेकेंड, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा
19 मिनट, तो एग्जैक्ट समय कितना निकल गया? 6:19 वह मिरर में दिखाएगा। किस में दिखाएगा? दर्पण में। आप कह सकते हैं कि वह दिखाएगा। वो भी कौन से दर्पण में? क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर है। क्या है? ऊर्ध्वाधर दर्पण। ऊर्ध्वाधर दर्पण के लिए ये रूल लगाया जाता है। अगर आप लोगों को एग्जाम में कभी भी सवाल जैसे पूछ देता है कि ये बताइए कि एक घड़ी में 5:40 हो रहा है, तो बताइए कि अगर उसको किसी दर्पण के सामने रखा गया है तो उसमें दर्पण में कितना समय होगा? तो पहले नंबर तो आप लोग ये कन्फ्यूजन हो जाओगे कि सर जी उसमें तो दिया ही नहीं कि ऊर्ध्वाधर है कि क्षैतिज है, ये तो दिया ही नहीं है, फिर तो दिक्कत होगी। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी कुछ नहीं दिया होता है वहाँ पे हम हमेशा ऊर्ध्वाधर ही मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? ऊर्ध्वाधर। तो ये मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो है नहीं? तो आप लोग इतना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर के लिए जब भी हमें समय निकालना होता है दर्पण में, तो आप यदि घड़ी जो है ऊर्ध्वाधर दर्पण के सामने है तो जो घड़ी में समय होता है वह दर्पण में वह दर्पण में 11:60 से घटाने के बाद समय प्राप्त होता है। 11 घंटा 60 मिनट से घटाने पर समय प्राप्त होता है। समय प्राप्त होता है, इतना आप लोग लिख लिए। अभी आप लोग क्षैतिज के लिए लिख लेंगे। क्षैतिज या वाटर इमेज उसको बोलते हैं। ठीक है, क्षैतिज के लिए आप लोग लिख देंगे कि जब भी क्षैतिज के लिए जब भी किसी घड़ी को क्षैतिज दर्पण के सामने रखा जाता है, तो जब भी किसी घड़ी को क्षैतिज दर्पण के सामने या वाटर इमेज के पास रखा जाता है तो हमेशा 17 आवर्स 90 मिनट में से माइनस करते हैं, मतलब घटाते हैं। सत्रह आवर्स 90 मिनट से घटाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्षैतिज के लिए। ठीक है, तो जैसे अगर आप लोगों से कोई पूछ दे कि ये बताइए कि कोई घड़ी यहाँ पे रखी गई है और इस घड़ी में समय जो हो रहा है वो हम मान लेते हैं कि 6:20 हो रहा है। अगर कह दिया कि कोई घड़ी रखी गई है और इसके सामने कोई क्षैतिज दर्पण रखा गया है, क्षैतिज दर्पण। ठीक है, तो ये दर्पण में इसका कितना समय होगा, ये अगर पूछ देगा तो आप क्या करेंगे? मैंने बताया हमेशा कि किसमें से उसे घटाना है, 17 में और 90 मिनट से। तो अगर हम घटा देंगे तो ये बताइए 90 में से अगर 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 70 और ये 11। अब सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये है कि आप लोग कहेंगे कि सर जी 11:70 कब होगा? ये तो दिक्कत है ना। तो 12 कितना हो जाएगा? 12:10, क्योंकि 1 घंटा जैसे ही पूरा होगा तो ठीक है, 1 घंटा पूरा होगा तो 60 मिनट ये ले लेगा, तो कितना मिनट अभी बच जाएगा? 10। तो आप लोग समझ रहे हैं? तो आप लोग को तो नॉलेज है थोड़ा मोड़ा घड़ी का। ठीक है, अच्छे बच्चे हैं आप लोग, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों से कोई कह दे, मान लेते हैं कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जैसे सपोज दैट, आप लोग मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुने सभी लोग। ठीक है, कि अगर ये बताइए कि किसी कमरे में अगर 200 मिरर हैं, 200 मान लीजिए, 400 मान लीजिए, मान लेते हैं मैं 400 मान के चलता हूं, 400 दर्पण है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, यदि किसी कमरे में 400 दर्पण है, ठीक है, प्रत्येक दर्पण एक दूसरे के सम्मुख है, मतलब सामने है। ठीक है, उसे ऐसा सेट किया गया है, ठीक है, कि जैसे मान लेते हैं कि अगर इसमें कोई घड़ी का समय बजेगा तो ये उसका समय दूसरे वाले दर्पण में दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि पहला जो आपको समय दिया गया है वो दे दिया अगर 6:30 हो रहा है, यानी 6:30 हो रहा है, तो बताइए कि 200वें दर्पण में
200वें दर्पण में, मतलब 200 वाला लास्ट वाला या 400 वाला आप उससे नाम दे सकते हैं, तो कह देगा कि 400 वाले दर्पण में बताइए कि क्या समय होगा। तो आप करेंगे क्या? अच्छा ये बताइए कि मैंने कहा क्या है। मान लेते हैं कि कोई एक रूम है ऐसे, सपोज दैट, थोड़ा समझने के लिए आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगाइए। एक रूम है, ये रूम हो गया, इस क्वेश्चन को तो लगा सकते हो, ध्यान से समझिए। मान लेते हैं यहाँ पे एक रूम है, इस रूम में एक यहाँ पे दर्पण रखा गया है, इसके ठीक ऐसा यहाँ पे घड़ी रखी गई है, ध्यान से समझिए। इस घड़ी में कितना बज रहा है? 6:30 हो रहा है। इसका प्रतिबिंब इस दर्पण में बनेगा और इसके सामने जो दर्पण रखा गया है सेम इसका प्रतिबिंब इसमें बन रहा है ऐसे। फिर इसके सामने एक ऐसा दर्पण रखा गया कि इसका प्रतिबिंब इसमें बन रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर इसका प्रतिबिंब इसमें बन रहा है, फिर ऐसे, फिर यही बनते चले जा रहा है। तो लास्ट में पूछा है कि बताइए कि 400 वाले जो दर्पण होंगे, लास्ट वाला जो 400 वाला दर्पण होगा उसमें कौन सा प्रतिबिंब, समय कितना होगा? ठीक है, तो क्या करेंगे आप लोग? तो इसके लिए ध्यान से सुने, सबसे पहले करना क्या है,